आप सबने बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी यूपी के एसआई की। हम यहाँ पर लेकर आए हैं सब कुछ एक ही वीडियो के अंदर, यानी कि कट ऑफ से लेके स्ट्रैटेजी से लेके रिक्वायरमेंट्स, एलिजिबिलिटी, बुक्स, सब कुछ एक ही वीडियो में मिलेगा। अगर स्टिल आपके दिल में कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सबसे पहली चीज मैं बताना चाहूंगी, मैं हूं स्वाति बत्रा, एक मैथ्स टीचर, और मैंने पेपर का एनालिसिस किया है। लेवल ऑफ पेपर भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह का पेपर आता है और हमें किस तरह की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो लेवल है वो कहीं ना कहीं पीसीएस और हमारे जो बैंकिंग या एससी के एग्जाम होते हैं उनके बीच का है। इट इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू पीसीएस, उतना डिफिकल्ट पेपर नहीं होने वाला है, और ना ही एग्जैक्टली एसएससी वाला पेपर होने वाला है। सो उसके बीच का कुछ लेवल है जो कि पेपर का एनालिसिस लेकर मैंने बनाया है। उसके साथ ही पीवाईक्यूज को मैंने नीचे भी डाल दिया है। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, अगर आप क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके साथ आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे और भी गवर्नमेंट जॉब्स के। ठीक है, तो वीडियो को आज शुरू करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। आई नो आप लोग बहुत मेहनत से तैयारी कर रहे हैं, तैयारी को कंटिन्यूड रखिए, कोई कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इस बार का पेपर एसआई का आपका सिलेक्शन लेकर ही आना चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। आई नो आपने बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी अगर आप एसआई के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं यहीं पे यही कहना चाहूंगी कि इस वीडियो के अंदर हम हर चीज डिस्कस करने वाले हैं, कोई भी चीज, कोई भी टॉपिक छोड़ने नहीं वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर कोई फिर भी आपको डाउट रह जाता है, प्लीज डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका एक एक डाउट अच्छे से क्लियर कर सकें। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं, यूपी का एसआई का पेपर आने कब वाला है। यूपी का जो पेपर आने वाला है दैट इज बेसिकली गोइंग टू कम इन अप्रैल के एंड तक ये लोग वैकेंसीज निकाल देंगे। एक एक चीज की वैकेंसी निकल जाएगी अप्रैल के एंड तक, और इसकी क्लोजर डेट मई होगी। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपका पेपर आने वाला है। ठीक है, और एग्जाम को कितना टाइम रहेगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन मैंने देखा ऑनलाइन, सभी यही पूछ रहे हैं कि एग्जाम को कितना टाइम मिलेगा। देखिए 4 मंथ्स मिनिमम आपको मिल रहे हैं, तो आपकी तैयारी जो है वो 4 मंथ्स के अंदर हो जानी चाहिए। 6 मंथ्स कह सकते हैं कि 6 मंथ्स तक का भी टाइम हो सकता है, लेकिन 4 मंथ्स मिनिमम पक्का है, और मैक्सिमम 6 मंथ्स तक आपका एग्जाम हो ही जाएगा। अब जो पोस्ट निकली है उसके अकॉर्डिंग सब इंस्पेक्टर सिविल की निकली है 4242, और इसके साथ ही आपके पास आ जाती है सब इंस्पेक्टर की पोस्टें जो कि 60 पोस्टें हैं, और बाकी विमेन पुलिस सर्विस की पोस्ट है 106। टोटल पोस्टें हैं 4543। हर जगह ये बताया हुआ है। फीमेल के लिए कितनी पोस्टें हैं, फीमेल के लिए जो रिजर्व्ड पोस्टें हैं वो है 954। तो फीमेल के लिए 954 और बाकी पोस्टें आपकी मेल के लिए हैं। तो आप देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर लेते हैं कि इसके बाद क्या मतलब मिलेगा, क्या सैलरी क्या होगी। तो सैलरी आपकी 55,000 से 58,000 के बीच में रहेगी। ये सब अलाउंसेस वगैरह मैंने पीछे डिस्कस कर दी हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपको मिलने क्या वाला है। देखिए ये जॉब सिर्फ और सिर्फ सैलरी नहीं लाती है, ये आपको रिस्पेक्ट भी देती है, ये आपको एक पोजीशन देती है सोसाइटी के अंदर। तो अगर आप यूपी से हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप नहीं हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। बट ये वैकेंसीज अच्छी खासी हैं, 4000 समथिंग वैकेंसीज हैं। तो अप्लाई करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ सैलरी नहीं मिलती है, एक रिस्पेक्ट, एक पोजीशन, एक कहते हैं ना आपको आइडेंटिफिकेशन मिलती है सोसाइटी के अंदर। सो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। किसी भी सिपाही को अगर बनना हो मतलब एसआई बनना हो तो उसको लग जाते हैं 10 15 20 साल, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक एग्जाम क्लियर करके आप बन सकते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। बिकॉज एक एग्जाम क्लियर करके एक छोटी एज में एसआई लगना और बाद में बहुत मेहनत के बाद प्रमोशंस लेके लगना, दोनों में बहुत फर्क है। अगर आप अभी शुरू करेंगे तो आपका ग्रोथ रेट बहुत अच्छा होने वाला है। सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, डीसीपी, उसके बाद एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड एसपी यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये आपकी करियर ग्रोथ है। यानी कि अगर आप एसआई लगते हैं तो आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं आराम से। ठीक है, तो उसके बाद आ जाते हैं क्वालिफिकेशन। अगर मैं बात करूं एग्जाम पैटर्न की, तो सबसे पहले आपका एग्जाम होने वाला है। ये एग्जाम ऑफलाइन मोड में होने वाला है, मैं पहले ही बता दूं। ये आया है एग्जैक्टली क्योंकि जो 2021 था, 21 का पेपर ऑनलाइन हुआ था और कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी उस पेपर को एनालाइज करने में, तो इसलिए एग्जाम मोड आपका ऑफलाइन ही होने वाला है। उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाली है, आपका फिजिकल यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है, मेरिट बनेगी, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगी, और उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। पेपर एक ही है। सबसे अच्छी बात इसकी यह है कि इसका एग्जाम एक ही होने वाला है। अगर क्वालिफिकेशन की बात करूं तो क्वालिफिकेशन में आपको चाहिए बैचलर्स की डिग्री,
उसके बाद फिजिकल डिटेल्स की बात करूँ तो ये आप ऑलरेडी जानते होंगे कि आपके पास मेल के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट होना ज़रूरी है, एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर एंड ऐसे ही बाकी के लिए। उसके बाद आपका जो चेस्ट साइज है दैट शुड बी बेसिकली 77 सेंटीमीटर एंड 79, और ये आप चेक कर सकते हैं बाकी डिटेल्स यानी और फीमेल के लिए जो हाइट रहेगी 150 से 152 फॉर जर्नल एंड 147 फॉर फीमेल। एक और चीज़ जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, लड़कियों अगर तुम एसआई के लिए अप्लाई कर रही हो तो वेट तुम्हारा 40 kg अबव होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर 40 kg अबव नहीं होगा यू वोंट बी एप्लीकेबल फॉर इट। ये दिया हुआ है बिकॉज ऐसा होता है ना कि बहुत बार लड़कियां खाती पीती नहीं है और प्रॉब्लम ये हो जाती है कि इस पोस्ट के लिए दे बेसिकली नीड स्ट्रेंथ। तो इसके बाद आ जाता है पीईटी यानी कि आपका जो बेसिक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है, बहुत ही सिंपल है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है इसके अंदर। फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर और टाइम दिया हुआ है 16 मिनट्स, ये आपको पता ही होगा। 4.8 किलोमीटर 28 मिनट्स, ये सब चीज़ें आपको पता है। और मेडिकल एग्जामिनेशन में आपके ये सारे के सारे टेस्ट होने वाले हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं डिस्कस नहीं करूँगी पर डेफिनेटली आप लोग देख सकते हैं कि ये सारे टेस्ट आपके होने वाले हैं, ठीक है। तो इन सारे टेस्ट के लिए आपको तैयार रहना होगा अगर आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। अब बात कर लेते हैं पेपर की। पेपर के बारे में ना बहुत चीज़ें आपको सुनने को मिल रही होंगी, जो मेरे एनालिसिस के बाद मुझे पता लगा है वो मैं बता देती हूँ। जर्नल हिंदी कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन होने वाले हैं, हर एक टॉपिक के आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। और जो आपके पास हिंदी है, हिंदी 40 मार्क्स की होने वाली है, और जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स 40 मार्क्स के होने वाले हैं। ये थोड़ा सा नहीं है टॉपिक, ये बाय मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो ये, और आपके पास न्यूमेरिकल और मेंटल एबिलिटी के लिए क्वेश्चंस 40 होने वाले हैं, मेंटल एप्टीट्यूड रीजनिंग के लिए 40 क्वेश्चंस होने वाले हैं। इन सब के टोटल क्वेश्चंस बन गए 160, ठीक है। और 160 क्वेश्चंस का आपका पेपर होगा और आपका हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होगा, 2.5 मार्क्स का। 2.5 मार्क्स का अगर मल्टीप्लाई करेंगे 40 के साथ 100 और टोटल 400 मार्क्स का पेपर होगा आपका, ठीक है। 2 आवर्स का इसके अंदर टाइम होगा। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, आपका सेक्शनल कट ऑफ भी ज़रूरी है और ओवरऑल कट ऑफ भी ज़रूरी है। सेक्शनल कट ऑफ की बात मैं क्या कर रही हूँ कि 14 क्वेश्चंस एवरी सब्जेक्ट में से आपके सही अटेम्प्टेड होने चाहिए, तभी आपका पेपर या आपका कट ऑफ गिना जाएगा। और अगर 14 क्वेश्चंस करेक्टली अटेम्प्टेड नहीं है तो आपका पेपर नहीं गिना जाएगा। अगर आप बात कर रहे हैं ओवरऑल की, तो ओवरऑल 80 क्वेश्चंस होने चाहिए, यानी कि 200 मार्क्स होने चाहिए। तो इसका तो कोई रेलेवेंस ही नहीं बनता है, क्योंकि अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो डेफिनेटली आपने 200 से ऊपर स्कोर किया होगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग पिछले सालों में भी नहीं थी, तो इस बार भी नहीं होंगी। और जहाँ तक हम बात करें जनरल नॉलेज की, तो कुछ इस तरह है, ठीक है। तो आपके पास पॉलिटी आ जाती है 16 मार्क्स के क्वेश्चंस, मूल विधि आ जाती है 08, जीके आ जाता है 16 मार्क्स का। तो आपके पास पॉलिटी और मूल विधि दोनों चीज़ें आपको अच्छे से करनी पड़ेंगी। जीके यानी कि हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स वगैरह वो सब सिर्फ 16 मार्क्स का है, तो उनका रेलेवेंस 1, 1, 2, 2, 3, 3 मार्क्स का होने वाला है, ज़्यादा नहीं होने वाला है। क्वालिफाइंग मार्क्स 35% ईच सब्जेक्ट एंड 50% ओवरऑल मार्क्स मैं आपको बता चुकी हूँ। ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जर्नल, ऑनलाइन रिटन एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये सब। अब बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या होगा। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो आपका जर्नल हिंदी का जो सिलेबस है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर मैंने दिखा दिया है, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये रहा आपका जर्नल नॉलेज का, करंट अफेयर्स का, ये सारा सिलेबस आपको करना है। इसके अंदर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप पॉलिटी को अच्छे से पढ़ें, ठीक है, क्योंकि अच्छे खासे मार्क्स की आने वाली है पॉलिटी। और मेंटल एबिलिटी के कुछ एक टॉपिक्स यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिए हैं, तो आप देख सकते हैं। सिलेबस आपको इजीली मिल जाएगा, इसका मैं फोटो खींचकर भी डाल दूंगी। सो ये कुछ एक टॉपिक्स जो थे ये देख लीजिए आप, ठीक है। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ये, तो ये सारा सिलेबस है। कुछ एक 2 बार लिखे गए हैं गलती से, तो बट दैट्स ओके। आपके पास सिलेबस सारा आ गया है, आप अब तैयारी अपनी शुरू कर सकते हैं। हिंदी का सिलेबस हो गया, जीके का आपको पता लग गया, रीजनिंग का पता लग गया, मैथ्स का पता लग गया, अब तैयारी आप शुरू कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल की। जॉब प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन असाइंड एरिया, आपको ये करना पड़ेगा। आपको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा रिटन एंड डॉक्यूमेंटल फॉर्मेट में, वीकली पेट्रोलिंग करनी पड़ेगी, ये सब आपकी जॉब का पार्ट है, तो आपको ये सब करना पड़ेगा। अब बात करते हैं मेन चीज़ की। मेन चीज़ जो है बेसिकली कट ऑफ की बात कर लेते हैं। अगर विमेन और मेल की बात करें तो विमेन में 4 टाइम्स ऑफ द स्टूडेंट जितने भी चाहिए, जैसे 954 चाहिए थे, 9
हाँ जी, 954 की वैकेंसी थी, तो उसके 4 टाइम्स पीपल को बुलाया जाएगा विमेन के लिए, ठीक है। तो 4 टाइम्स बुलाया जाएगा ताकि उनको सिलेक्ट किया जा सके एक ही बार में। उसी तरह मेल्स के लिए 3.5 को बुलाया जाता है, 3.5 टाइम्स द वैकेंसीज को बुलाया जाता है आगे के लिए फिजिकल टेस्ट के लिए, और बहुत सारे बच्चे इधर ही फेल हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं कट ऑफ की, तो कट ऑफ मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दिया है, 278 फॉर जर्नल, ये जर्नल के लिए, ये ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए। अगर फाइनल की बात करें, मतलब आफ्टर एवरीथिंग फिजिकल एफिशिएंसी नॉर्मलाइजेशन के बाद जो कट ऑफ बना था वो कुछ इस तरह का बना था। मतलब अगर जर्नल में है, आप फीमेल हैं, तो आपको 119 क्वेश्चंस करने हैं, ओबीसी में है 114, एससी है तो 103 आपका सेफ स्कोर रहेगा, एसटी है तो 90 प्लस। तो ये सारे आपके मैंने बता दिया कि आपको कितना कितना स्कोर करना है ताकि आप पेपर को क्लियर कर सकें इजीली, ठीक है। 120 प्लस जर्नल, 115 प्लस ओबीसी और 105 प्लस एससी और 90 प्लस एसटी। अगर मैं मेल की बात करूं तो मेल का कट ऑफ 316.11 रहा था, और 126 क्वेश्चंस करने जरूरी है, 126 क्वेश्चंस का ओवरऑल कट ऑफ रहेगा। उसके बाद अगर बात करूं कि आपको टारगेट कितने क्वेश्चंस करने चाहिए, तो मिनी टारगेट आपका 135 क्वेश्चंस का रहना चाहिए ताकि आप इस बार पेपर क्लियर कर सकें। क्योंकि मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगी, क्योंकि वैकेंसीज कम है इस बार और पिछली बार ज़्यादा थी, तो इट कैन वेरी। आपका सेफ स्कोर अगर बात करें तो मैथ्स के अंदर 35 कीजिए, रीजनिंग के अंदर 35, हिंदी के अंदर 35, जीएस के अंदर 30। तो ये मेरे हिसाब से एक सेफ स्कोर है अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। इस सेफ स्कोर के हिसाब से अगर आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपका पेपर 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पर तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी है ताकि आपका पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए, आपको इसको लॉन्गर वे में ना लेके जाना पड़े, मतलब ज़्यादा आपको इसके लिए ना भागना पड़े। अब बात कर लेते हैं बुक लिस्ट की। अगर मैं बात करूं हिंदी की, तो हिंदी के लिए लूसेंट और आदित्य की बुक है, वो आप ले सकते हैं, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है। अगर मैथ्स के लिए बात करें तो एसडी यादव, आरएस अग्रवाल, इसकी बुक आप ले सकते हैं। रीजनिंग के लिए बात करें तो अरिहंत की और घटना चक्र की बुक है, दे आर वेरी गुड। उसके बाद जीके एंड जीएस के लिए ल्यूसेंट एंड घटना चक्र की बुक है, आप वो कर सकते हैं। राघव सर का त्रिशूल वाला बैच है, आप वो ले सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो जीके और जीएस के लिए। देखिए, मैंने राघव सर का बैच बताया है क्योंकि मुझे उनका पढ़ाना थोड़ा ठीक लगता है। अगर आपको लगता है जीके और जीएस के लिए आपको कुछ और करना है, फिजिक्स वाला पे बहुत अच्छा करा रहे हैं, तो आप जीके और जीएस वहां से भी कर सकते हैं, ठीक है। एक रोजगार विद अंकित करके चैनल है, वो भी बहुत अच्छा करा रहे हैं। तो ये अब डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रेफर करते हैं, क्योंकि पसंद आपकी है, तैयारी आपको करनी है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं टाइम टेबल की बात करूँ, 5 to 6 मंथ्स आपको लगेंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी कि अगर मॉर्निंग्स आप कर रहे हैं, आप हिंदी करिए, जीके करिए, जीएस करिए। आफ्टरनून को प्रैक्टिस सेशन की तरह करिए। प्रैक्टिस सेशन में क्यों कह रही हूँ, अगर इवनिंग में आप मैथ्स और रीजनिंग को देते हैं, देखिए मैथ्स और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, कहीं ना कहीं कभी कभी अगर हम किसी भी क्वेश्चन में अड़ जाते हैं तो हमारा पढ़ने का मन ही नहीं बनता, तो इसको सुबह उठाने का कोई मतलब नहीं है। आप इसको इवनिंग में उठाइए, कोई टॉपिक करिए, नेक्स्ट डे आफ्टरनून सेशन में उसी टॉपिक को रिवाइज करिए, रिवाइज करने के बाद अपना रिजल्ट एनालाइज करिए और फिर नेक्स्ट डे टॉपिक शुरू करिए। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं कि आप बिना प्रैक्टिस के नया टॉपिक शुरू कर लेते हैं, तो यू आर नॉट श्योर कि आपकी तैयारी कैसी हुई है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है हिंदी एंड जीके एंड जीएस। देखिए, हिंदी के जो टॉपिक्स है, अगर आप बुक वाइज करते हैं तो आपको इजीली हो जाएंगे। टॉपिक कीजिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, टॉपिक कीजिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। आपको दोनों चीजें करनी है, पहले टॉपिक करना है, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए एंड योर वर्क इज डन, ठीक है। और सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस, पीवाईक्यू, सोर्सेज, बुक्स एंड टीचर्स। आपको टीचर्स वही ढूंढनी है जो आपकी मदद कर सकें, जिसमें आपको हेल्प हो सके, ठीक है। और यहाँ तक अगर मैं बात करूँ पीवाईक्यूज की, तो मैं चाहूंगी आप सबसे पहले एक पीवाईक्यू ही लगाएं और 2-3 महीने सिलेबस करने के बाद फिर से एक पीवाईक्यू लगाएं और लास्ट का महीना सिर्फ मॉक्स के लिए रखें। बीच में पीवाईक्यूज या मॉक्स लगाने की जरूरत नहीं है, आपको पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद ही और लगाना है। आप सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट कीजिए, उसके बाद ही किसी चीज़ के लिए फर्दर जाइएगा। बाकी मुझे जो पसंद आई थी बुक्स मैंने वो बता दी, लेकिन अगर आपको कोई और बुक पसंद आए तो ये बेसिकली वही बुक्स हैं जो मैंने बताई हैं। अगर आपको कोई और बुक पसंद आए आप वो भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पढ़ना आपको है। बुक्स लेने से कुछ नहीं होने वाला जब तक आप इसको पढ़ना शुरू नहीं करते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, जो यूपी के पेपर का मेरा एनालिसिस है, मैंने देखा है इसका जो मैथ्स का सेक्शन है, मैथ्स का सेक्शन इजी तो नहीं है। देखिए, मैं कहूंगी ये बैंकिंग और एसएससी के बीच का है। एसएससी का मैथ्स बहुत इजी है, एसएससी का मैथ्स कंपैरेटिवली बहुत इजी है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये बैंकिंग एंड
एसएससी के बीच का लेवल है, इसके अंदर भी डीआईज आए हुए हैं, इसके अंदर भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो एसएससी के पैटर्न क्वेश्चंस है वो आए हुए हैं। सो दोनों को मिला के इसका टोटल निचोड़ बनेगा। तो आपको टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना है, लेवल ऑफ क्वेश्चन को इजी नहीं रखना है, उनको अच्छे लेवल पे क्वेश्चन को करना है। आप बेसिक लेवल के क्वेश्चन उठाकर नहीं कर सकते हैं। बेसिक लेवल के क्वेश्चन उठाने से आप ही का नुकसान होगा और बाद में आपको बहुत ज़्यादा अफसोस होगा कि मैंने तैयारी क्यों अच्छे से नहीं की। अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ, अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस रीजनिंग इसका बिल्कुल एसएससी लेवल का है। जो मैंने पेपर लास्ट 2021 वाला एनालिसिस किया है तो वो रीजनिंग उसका एसएससी लेवल का है। सो इट विल बी मतलब इजी फॉर यू टू सॉल्व। अगर बात करें जीएस की या जीके की, देखिए जो पीसीएस है उसके पेपर से तो कंपैरेटिवली आसान है, तो उतना पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चे क्या होता है कि वहाँ की बुक्स उठाकर यहाँ पे पढ़ना शुरू कर देते हैं, उतना आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू बी कम्प्लीटली रिलायबल ऑन वॉट एवर बुक यू टेक। कोई एक बुक उठा रहे हैं, 2 बुक उठा रहे हैं, उन्हीं पे रिलाई करिए, कोई नहीं, ट्रस्ट रखिए तभी करिए, क्योंकि जितने ज़्यादा सोर्सेज और जितना ज़्यादा आप फैलाव बनाएंगे उतना ही पेपर से दूर होते जाएंगे। हिंदी के लिए देखिए, मैं हिंदी के लिए आपको कहूंगी कि राजपाल सिंह की बुक है, एक आदित्य की और एक घटना चक्र और लूसेंट की। मुझे पर्सनली अगर मैं बात करूं तो मेरे पास ल्यूसेंट और आदित्य मुझे सही लगी कि ल्यूसेंट से पढ़ के आप आदित्य से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आपको जो ठीक लगे आप अपने अकॉर्डिंग बुक को खरीद सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द क्राइटेरिया फॉर एसआई। अगर स्टिल कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में इजीली हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।